आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये है मेरा व्लॉग नंबर 29 और आज का जो व्लॉग तो कुछ मस्त होने वाला है क्योंकि मेरे को ज़्यादा काम करना नहीं है और सुबह का काम जो सारा वो हो चुका है। नहा धो लिया है, पूजा पाठ सब हो गया है, नाश्ता भी बना लिया है और चाय मेरी बन रही है। और आज मैंने नाश्ते में बनाया है जो रात को हमने बनाई थी आलू मेथी, तो उसके परांठे बनाए हैं मैंने और साथ में है इसके दही, वो भी शक्कर वाला। जी हाँ, मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना फर्स्ट टाइम जो शक्कर वाला दही खाऊंगी, क्योंकि वैसे मुझे नमक जो है ना कहते हैं दही में नमक डाल के नहीं खाना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना, हमारे घर का सूरज हमारे घर का सूरज कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है, बहुत ज़्यादा ही। तो चाय भी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, फिर उसमें मिलाएंगे शक्कर, देना अपना नाश्ता करेंगे। तो दही में मैं कहती हूँ नमक नहीं डालना चाहिए क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप नमक डाल के उसको खाएंगे तो वो मर जाते हैं। इसलिए आप उसमें या तो प्लेन दही खा लीजिए बिना नमक का, या फिर उसमें शक्कर चीनी वगैरह जो आप चाहते हैं वो डालिए, वो वैसे खाइए। और वैसे भी रायता वगैरह मतलब कभी कभी आप कर सकते हो, डेली बेस पे तो नहीं, फिर तो फ़ायदा ही नहीं है ना। तो मेरे को तो ज़्यादातर मतलब खीरे टमाटर का रायता हो गया और प्लेन दही हो गया, या फिर ऐसे चीनी वाला और शक्कर वाला। तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करी, आई होप बढ़िया होगा, मैंने अभी तक खाया नहीं है। तो और उसके अलावा मुझे जो प्याज टमाटर का रायता मैं पहले खाती थी, बट अब नहीं, जब से मैंने कंठी धारण की है तब से मैं नहीं वो करती हूँ। तो बूंदी रायता मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए ये 3 ऑप्शन है मेरे पास। या फिर आप उसको तड़का लगा सकते हो दही को, जैसे हम लगाते हैं ना जीरा और ये सब डाल के, वो वाला तड़के वाला, पर उसमें भी नमक डलता है, बट हो सके तो अवॉइड कीजिए। तो अभी मेरी जो चाय है वो बन गई, मैं इसको छान लेती हूँ और फिर अपना करेंगे फटफट नाश्ता। देन जो खाली झाड़ू लगाना है, और क्योंकि आज थर्सडे है तो आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, थर्सडे को मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। तो और देन अपने बर्तन जो धोने बाकी तो सारा समेट देते हैं सुबह सुबह ही। और फिर उसके बाद जो कल रात को हमने अचार बनाया था वो उसको मैंने उसी परात में ही ऐसे ढक के रख दिया था कि एक दिन थोड़ा बाहर पड़ रहे। एक्चुअली मेरे पास कंटेनर नहीं है, जो है मेरे पास मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये है और एक ये है। इसका जो जोड़ा है, इसमें जो हम किचन में घी यूज़ करते हैं उसको वो रख रखा है, और इसका जो साथ वाला है उसमें हमने मंदिर का जो घी चाहिए होता है जो जलाने के लिए वो रखा हो। और इसके साथ वाले के ना इसके नीचे के हिस्से में दरार आई हुई थी, टूटा नहीं हुआ था, वो दरार आई हुई थी तरेड़। तो मेरे हस्बैंड को मैंने दिखा के मैंने बोला टूटा हुआ कांच नहीं रखते, तो वो मुझे फेंकना पड़ गया। तो इसलिए अभी ये इसमें हमने नमक रखा हुआ है, और नमक भी हमेशा कांच के जार में ही रखना चाहिए, शुभ माना जाता है। तो इसलिए, और वैसे भी प्लास्टिक में आप जितना अवॉइड कर सकते हो उतना करना चाहिए, आपको अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि हम डेली बेस में अपनी बॉडी में 200 मिलीग्राम के आसपास प्लास्टिक अंदर कंज्यूम करते हैं। कैसे भी करते हैं आपको पता है। चाहे हम अब जैसे चाय छन्नी है हमारे पास, ये है, तो इसमें जब हम गरम गरम चाय डालेंगे तो उसका जो प्लास्टिक है ना तो वो हॉट पिघलेगा ही, तो कुछ ना कुछ कण जो है ना उस अंदर जाते ही जाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हम लेके आ रहे हैं, वो पैकेज फूड ऐसा ही होता है, जो पैकिंग आती है उसमें, तो उसमें भी होता है, तो कहीं ना कहीं जाता है। तो जितना हो सके उतना जो है आप प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए। मैं ये कह रही हूँ, भाषण नहीं दे रही हूँ, बट हाँ रियलिटी में मैंने भी जैसे पढ़ा ना, मुझे बड़ा हुआ कि हाँ, तब से मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि चीज़ें जितना भी हो सके ऐसे ही रखते हैं। तो आप भी कर सकते हैं ऐसे। और चाय बातों में चाय बन गई, अब मैं इसको छान लेती हूँ और फिर अपना करेंगे नाश्ता। ये है हमारे परांठे आलू मेथी वाले, और ये है शक्कर वाला दही, साथ में मैंने बनाई है चाय। और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से नाश्ता करने, देन आपको मिलूंगी थोड़ी देर बाद में। जी नाश्ता मेरा हो गया सारा, और जो अब अभी बर्तन बचे धोने के लिए झाड़ू मैंने लगा लिया था। और मैं आपको अचार दिखाती हूँ जो कल हमने बनाया था ना, यहाँ पे ही रखा हुआ है मैंने ढक के। तो ये जैसे रेडी हो गया, अगर आपको दिख रहा है तो देखिए, अभी मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाऊंगी। तो ये बहुत अच्छे से हो गया। अब इसको जस्ट हमको मतलब डब्बे में डालना है, कंटेनर में। तो मेरे पास अभी है नहीं, तो हमारे ना यहाँ पे भैया है नॉन में, केमिस्ट वाले, जो जिनकी केमिस्ट की शॉप है, तो देखती हूँ उनके पास अगर होगा, पूछती हूँ कॉल करके, तो वहाँ से ले आऊँगी। और ला के फिर उसको अच्छे से धो के डिब्बे को साबुन से गर्म पानी से धो धा के देन उसको सुखा के फिर ये जो अचार है ना उसमें डाल दूँगी। तो बहुत अच्छा, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। तो ये वाला अचार है ना, मेरा बेटा बोल रहा था कि ऐसा बनाना जो वहाँ से मिलता है ना, हल्दीराम बोल रही हूँ, जो पहाड़गंज में सीताराम जी के छोले भटूरे लेके आते हैं वहाँ से, उनके साथ मिलता है वैसा वाला। और साथ में जो नॉर्मल आप छोले भटूरे कहीं से भी लेके आओगे तो आपको साथ में अचार देते हैं ना, वैसा वाला। तो ये मैंने रेसिपी देखी थी तो फिर मैंने बनाया, सेम टू सेम वैसा नहीं मैं बोल रही हूँ बना है,
क्योंकि उनका तो डेली का बनता है ना, वो सिरका वगैरह डाल के बनाते हैं। तो ये हमने वैसा बनाया जो लॉन्ग थोड़ा सा चले, और अपनी तरफ से तो अच्छा ही बनाया, अभी तक टेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया है। कि ये अचार हमारा जो है ना मस्त हो गया रेडी, मतलब अभी प्रॉपर रेडी नहीं, अभी कच्चा कच्चा है। ये हम लोग कच्चा कच्चा खाने में भी टेस्टी लगता है, और इसका जितना भी देखो ऑयल वगैरह सब कुछ है ना वो आ गया इसमें। तो अब इसको मेरे को बस जस्ट इसको ट्रांसफ़र करना है डिब्बे में। तो अभी मैं इसको वापस ऐसे ही ढक के रख देती हूँ। और जो यहाँ पे सारा कुछ मैंने सेट कर दिया, ये देखो मेरा बेटा क्या करके चला गया। इस लड़के को ना पता नहीं मेरे काम किए हुए चीज़ों से क्या दुश्मनी है। मैं सफाई करती रहती हूँ और ये लड़का बिखेरता रहता है। अभी जस्ट आया है और पता नहीं यहाँ से योगा मैट निकाल के लेके गया, क्या निकाल के लेके गया इस दीवान में से, और सब कबाड़ करके चला गया। अभी मैंने जैसे यहाँ से झाड़ पोंछ करके सारा सही करके रखा था, और पर्दे वर्दे सब हटा दिए इस लड़के ने। क्या ही मैं करूँ इसका। वही है ना, हम माएँ जो होती हैं सारा दिन करती रहती हैं, संवारती रहती हैं घर को, और बच्चे आएंगे बस ऊबड़ खाबड़ करके चले जाएंगे। तो कर तो दिया फिर से सेट। और यहाँ पे मैं अभी बैठी हुई थी, तो इसलिए मैंने जो ये मेरे हस्बैंड की लोई है और वो मैंने खोल ली थी क्योंकि ठंड लग रही थी। तो अभी जो है बर्तन धोने हैं, बस झाड़ू वगैरह सब लगा दिया मैंने। पोछा आपको मैंने पहले बोला था आज नहीं लगाऊंगी, तो अब जस्ट पोछा लगाना है। देन अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ के आऊँगी थोड़ा 1-2 घंटे बाद। तो ये देखो सब जगह तू क्या करते है, क्या फैला रखा है, पानी की बोतल कहाँ पे तेरा, ये कहाँ पे क्या है टीवी चालू कर, कौन दे रहा है, आदमा बिठा रखे तूने घर में, खुद तू बैठा उधर कमरे में, टीवी यहाँ चला रखा है। तो चलाऊंगा तो लगता। तो इधर अच्छा ये इधर यहाँ पे बैठ के योगा, बैठ के क्या लेट के योगा वोगा जो उसने अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसने क्या किया। देखिए, ये देखिए गौर से। तो ये इसने डेली वर्कआउट का 30 डेज़ का चैलेंज लिया है, जिसमें आपको दिख रहा है क्या क्या है। और ये देखो एक काम करने के लिए पूरा पीछे बैकग्राउंड देखो जरा, है अपना समेटने के लिए 4 चीज़ें और फैला के बैठ रहा दी है यहाँ पे। ये योगा मैट इसने अभी वहाँ से निकाला है दीवान में से, और देखो क्या क्या रखा हुआ है। कोई चीज़ ये लड़का ढंग से नहीं रखता, सब फैला देगा देखो। तो अभी ये करेगा, ये देखते हैं। इसने चैलेंज लिया है, मैं ना आज इसका फर्स्ट डे इसने कर लिया, मुझे पता नहीं चला। तो मैं आपको ना डेली इसका जो है ना दिखाऊंगी 30 डेज़ तक। तो इसने जो भी इसमें लिखा हुआ है कि ये कंप्लीट कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो आज से एक इसने कर लिया है। तो ये जो इसने सामने आप दिख रहे हो नंबर्स लिखे हुए हैं 14 to 12 तक। तो ये जितने इस पर टिक लगते रहेंगे मैं आपको दिखाती रहूँगी। और फिर जब इसका फाइनल रिजल्ट होगा तब हम अपने जो बेटा श्री का जो क्या कहते हैं चेहरा, चांद जैसा चेहरा है वो दिखाएंगे आपको। ठीक है जी। बेटे ने 30 डेज़ का जो वर्कआउट का चैलेंज लिया है, और कितने दिन ये करता है वो भी देखते हैं। अच्छा बल्कि बच्चे खुद से चैलेंज लेके कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी कर रहे हैं। और ये जो पीछे दिख रही है ये उसने अपना पजामा लोअर जो है ना उसको काट के ये बॉक्सिंग के लिए वो पंचिंग बैग बनाया पंचिंग बैग बनाया। उसको वो पंच कर रहे हैं। इसमें क्या करा, उसने मेरे को बोला कि मम्मा मेरे को ना दे दो वो काट के, तो मैं करूँ। मुझे लगा पता नहीं कहीं नया, एक तो यूट्यूब पे देख के ना, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे ये जो देख के ये लड़का पता नहीं क्या क्या सीखता रहता है। कभी तो मुझे लगता है कुछ गलत ही ना सीख रहा है, लेकिन होपफुली ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा ही सीख रहा है जो भी सीख रहा है। तो उसको ये था, तो ये जुगाड़ लगाया उसने, तो इस पर वो अपने पंचेस की प्रैक्टिस करता है। तो ये बहुत अच्छा है, आप भी बना सकते हैं, बच्चे को बना के दे सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से आप हार्ड उस पर करोगे तो नहीं कर पाएगा आपका बच्चा भी। आप ऐसे बना के दे सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो मैंने उसको बोला अभी टीवी बंद करके जाओ, ये फिर चालू करके चला गया। क्या बनेगा इस लड़के का। मेरी मम्मी भी मेरे को जब छोटी थी ना ऐसी बोलती थी कि बनूंगा तेरा, की बनूंगा, पता नहीं मैंने की बनूंगा तेरा, लाइक मम्मी भी लाइक। और अभी मैं फटाफट से अपना जो काम है बर्तन धोने मेरे को वो कर लूँगी। इसके बाद जो है ना भारती जी का व्लॉग देखूँगी, क्योंकि कल मैंने देखा नहीं था, उनका अवार्ड मिला है ना ITA में, ITA अवार्ड्स में से उनको भी अवार्ड मिला है। तो वो देखेंगे हम, तो फटाफट से कर लेते हैं। और ये कंबल अभी खोल के रखे क्योंकि अभी आके फिर से लेगा वो। ठीक है जी, अभी मैं जा रही बर्तन धोने। 1 hour later बर्तन जो है वो धुल चुके हैं। तो ये हमारे कान्हा जी के देखो चम्मच, चलो जी अभी हो गया, खाने ला दी हूँ। तो जी हमारा जो अचार है वो हो गया है। और इसके लिए जो मैंने डिब्बे हैं वो सारे लाई हूँ जो अभी भैया से, वो मैंने धो दिए हैं। तो ये अब अचार रेडी है डिब्बों में डलने के लिए। और ये है हमारे डिब्बे। तो इनको मैंने अच्छे से जो है धो लिया है गर्म पानी में भी और सब कुछ करके, और अच्छे से इसको टिश्यू पेपर से जो है डिब्बे सुखा दिए। अब ये जो अचार है इन डिब्बों में मैं डाल लेती हूँ फटाफट से। तो फिर इसको कल से हम खाना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं इसको फटाफट से डिब्बे में डाल लेती हूँ। तो अचार मैं जो है डिब्बों में डाल रही हूँ और फिर ये हो जाएगा खाने के लिए रेडी।
तो मेरे पास अभी कांच का कंटेनर नहीं था, इस वजह से मैं इसमें डाल रही हूँ। और अगर आप लोगों के पास कांच का कंटेनर है या फिर वो जो मिट्टी के मर्दबान होते हैं तो उनमें ज़रूर डाल के रखिए तो अच्छा रहता है। अचार इसमें सही रहता है, बट यही है ना, ये थोड़े अनहाइजीनिक हो जाते हैं, बट क्या करें, मजबूरी का नाम। तो हमारे जो केमिस्ट वाले भैया है ना, उन्होंने बोला जो भी अचार आप डाल रहे हो भाभी थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो देखो, कभी किसी से कोई चीज़ ऐसे नहीं लेनी चाहिए, चाहे आप उसके लिए पैसे दे के आओ या फिर आपने जो चीज़ बनाई है, जिस चीज़ के लिए आपने उनसे कुछ लिया है तो उनको वो चीज़ दे के आइए। इस अचार की स्मेल बड़ी ना अट्रैक्टिव है, तो मुझे मन कर रहा है मैं भी खा लूँ, मुँह में पानी आ रहा है मेरे, बट गंदी बात, ऐसे नहीं करते हैं। तो ये जो है वो भैया जी के लिए मैंने डाल दिया, तो ये हम दे देंगे भैया को। और अब डाल लेते हैं अपने घर में खाने के लिए। तो ये सारे डिब्बे मैंने जो है, एक डिब्बा और दिया, उन्होंने टोटल 3 डिब्बे दिए। उन्होंने मेरे को बोला कि आप जो भी अचार डालोगे हमें भी दे देना, 3 डिब्बे दे दें, 3 डिब्बों में से 2 में हमें भी दे देना। तो वो छोटा वाला अभी मैं जब वो ना गलगल का और जो उसका डालूँगी ना, ये गाजर, शलगम और गोभी का खट्टा मीठा अचार जो डलता है वो डालूँगी, तो वो भी देखेंगी। हो सकता है इसी बहाने मेरा जो है अचार का बिजनेस स्टार्ट हो जाए, है ना, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो सिनेमैटिक शॉट लेते हुए ये ऐसे, पर इसमें अचार दिखेगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर पेपर लगा हुआ है, बट कोई बात नहीं। हमारा अचार जो है डल चुका है, और मतलब डिब्बे में डल चुका है, वैसे तो बन ही गया था। अब मैं इसको अच्छे से जो है ना क्लीन कर लेती हूँ। लो जी, इसको कर देते हैं बंद। तो ये है हमारा गाजर, मूली एंड हरी मिर्च का रेडी टू ईट वाला अचार। झटपट से बन जाता है और खाने में स्वाद दुगना आता है। कैसी लगी मेरी एडवर्टाइजमेंट? आई नो प्रोफेशनल नहीं है, बट एक दिन आएगा जब हम ऐसा काम प्रोफेशनली भी करेंगे। सो ये तो डल गया, वो भी डल गया। अब मैं इसको जो परात है हमारी उसको धो देती हूँ, क्योंकि इसमें जो कल का पड़ा हुआ है ना, तो तेल के दाग जम जाएंगे, इससे अच्छा धो देती हूँ। फिर मैं आपको मिलती हूँ अभी शाम को। 2 hours later. तो जी शाम हो गई है और अब मैं करने जा रही हूँ हमारी जो है संध्या आरती। तो उसके बाद अपने लिए चाय वाय बनाएंगे, और फिर तो मैंने जो है ना अचार है वो तो बॉक्स में अभी देकर डाल ही दिया, तो कुछ कर दिया। तो जो मैंने छोटे वाले बॉक्स में डाला था तो वो मैं भैया को दे आई, तो वो ले नहीं रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि आपने तो बोला था कि थोड़ा सा मेरे को भी देना, तो मैंने कहा मैं लाई हूँ। तो बोले नहीं मैं अचार खाता नहीं। मैंने कहा आप नहीं खाते, घर में तो बाकी लोग खाते होंगे ना, तो आप उनको दे देना। कहते मेरा ना गला वो हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं खाता नहीं। तो मैंने कहा रेडीमेड जो लेते हैं उसमें तो देखो जी विनेगर वगैरह डला होता है, तो वो ख़राब हो सकता है, मैं मानती हूँ। लेकिन इसमें मैंने राई वगैरह डाली, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा फिर दूध, बट हाँ खाने में अच्छा लगेगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आए। तो अचार एक ऐसी चीज़ है ना जो आप बिना उसके नहीं दे सकते। अगर आपने उनसे, मैंने जैसे उनसे डिब्बे लिए थे तो उसके बदले मैंने दे दिया। तो कभी भी अचार किसी को आप किसी से ऐसे ना ले और ना ही किसी को ऐसे दें। तो मतलब बिना, आप चाहे तो 1 रुपया दें, चाहे जितना आप बनवा रहे तो पैसे देने ही पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही ले रहे हो तो एटलीस्ट 1 रुपया 2 रुपये, चाहे आपकी जितनी श्रद्धा है उतने दे दीजिए। क्योंकि अचार किसी को दो तो फिर झगड़ा हो जाता है ना, बिना मतलब पैसे वैसे नहीं दो, या उसके बदले कुछ ले लीजिए आप, या फिर ज़रूरी नहीं पैसे लेने, कुछ भी ले लीजिए। जैसे उन्होंने मेरे को डिब्बा दिया था, उसके बदले मैंने उनको दे दिया, तो मेरा भी काम हो गया, उनका भी हो गया, है ना। तो जो पूजा मेरी हो गई है, और अब अपने बेटे के लिए वो जो है प्रोटीन शेक उसने यूट्यूब पे देखा था, क्योंकि वो वर्कआउट करना स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए बना रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने लिए हैं ये जो हमारे 2 चम्मच, आप कह सकते हैं बड़ा वाला चम्मच भुने हुए चने, ये मैं अभी लेके आई हूँ मार्केट से। ये ना, आवाज़ कम कर ले।
तो ये है वो भुने हुए चने, और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें खजूर, और इसके साथ हमें चाहिए केला पका हुआ आना चाहिए। और ये तो मेरे हस्बैंड लेके आए तो कुछ ज़्यादा अच्छे से पक गया तो बहुत टेस्ट होगा, बेनिफिशियल है ये। तो इसको अब मैं डाल दूँगी। और केला आप चाहे तो 1 डालिए 2 डालिए, वो आपके ऊपर है जैसा आप रखना चाहते हैं, ज़्यादा बना रहे हैं तो मैं दोनों ही डाल के दे रही हूँ उसको। और साथ में क्योंकि छोटे छोटे हैं तो इसलिए दोनों डाल देती हूँ। और अपना इसमें साथ में डलता है गुड़, लेकिन मैं उसकी शक्कर डाल रही हूँ। और ये जो हमने हमारे है खजूर और चने, ये भी डाल देंगे। 1 सेकेंड, इसको मैं डस्टबिन में डालूंगी। साथ में मैं डालूंगी ये वाले 2 चम्मच शक्कर, क्योंकि हमने केला डाला तो वो वैसे ही मीठा, और शुगर कह रही हूँ, खजूर डाली तो मीठा हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ जो उसमें इंग्रेडिएंट्स बताए थे वो कह रहा है मुझे सब डाल के देना, तो मैं वही डाल रही हूँ। एक तो ना इसकी मेरे को समझ नहीं आती ब्राइटनेस का क्या सीन है ये। अब साथ में डालेंगे थोड़ा सा दूध, आप चाहे तो 1 कप या आधा कप ले सकते हैं, जैसे आपको क्वांटिटी बनानी है वैसे ले सकते हैं। तो मैं इसको अब जस्ट इसको ग्राइंड करना है हमें, और फिर सर्व करके दे देंगे। ऐसे आप चाहे तो जैसे वर्कआउट करने के लिए जो लोग जाते हैं ना मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में जाते हैं, जब भी जाते हैं तो इसको आप पी के जाइए। आप जो है ना वर्कआउट अच्छे से आपका जो है क्या कहते हैं हो जाएगा। और क्या कहते हैं उसको, एक चीज़ होती है ना स्टेमिना मिलता है जो, वो इसी से मिल जाएगा। और इसको पीने के बाद या खाने के बाद आपको जो क्रेविंग होती है ना बहुत ज़्यादा, तो आप कुछ भी आसपास पड़ा होता है अटरम शटरम जो भी मिलता है वो खा लेते हो, या फिर बाहर से मंगा के खा लेते हो, वो नहीं खाओ। बन गया, अब मैं इसको गिलास में सर्व कर देती हूँ। तो ये हमारा जो बन गया, अब मैं इसको डाल रही हूँ इस गिलास में। उसने बनवा तो लिया, उम्मीद है वो पी भी लेगा। तो ये हमारा जो हो गया, थोड़ा सा बचा पानी डालेंगे। इसमें आप चाहो तो ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल सकते हो, और चाहे किशमिश काजू बादाम जो भी आप चाहो वो डाल सकते हो, अभी वो आपके ऊपर है। तो मैं उसको भी ऐसे ही दे रही हूँ। अगर उसको सही लगेगा नेक्स्ट टाइम जब बनवाएगा तो मैं उसको बीच में ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल के दे सकती हूँ, और दे दिया करूँगी, सॉरी। और एक चीज़ और बोलूँगी, ये जो पाउडर है ना आप इसका चने का पहले ही बना के रख लीजिए, क्योंकि शेक वाले जग में इसको पीसने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। और साथ ही साथ जो वो मैंने जो गलती करी, जैसे कि मैंने जो खजूर थी उसको चॉप करके नहीं डाला, बस उसकी गिटक निकाल के फेंक दी, और जैसे वैसे ही डाल दे, तो उसको भी थोड़ा सा ना ग्राइंड होने में टाइम लग रहा था। तो जिस वजह से आपको हो सकता है जो जार है वो फट सकता है या टूट सकता है, जो भी होगा। तो वैसे तो इतना टफ है ये हमारा सुजाता का, इसको इतना कुछ होता नहीं, बट फिर भी प्रिकॉशन के लिए आप उसको चॉप करके डालिए और इसका पाउडर बना के रख लीजिए। तो जस्ट फिर आपको पाउडर डालना है, केला डालना है, और अपना जो शक्कर डालनी है वो डाल के आप अपना जो ये प्रोटीन शेक है वो बना सकते हैं। तो ये मैं उसको दे के आती हूँ, और कैसा लगता है उसको, तो उसका रिएक्शन भी मैं देखूंगी, आपको बता दूंगी, क्योंकि उसको अपने फेस से बड़ी दिक्कत है अभी। तो जी अभी मैं दे रही थी उसको पीने के लिए, जो शेक है उसने पी लिया, उसको अच्छा लगा है। तो आगे से हम थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के भी बना देंगे। तो अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। चाय मेरी ऑलमोस्ट देखिए बन चुकी है, और दूध को बॉईल कर दी थी तो उसको भी उबाला आने वाला है। और अभी जस्ट क्या हुआ, मैंने फ़ोन स्टैंड पर रखा हुआ था, उठाया तो जस्ट अभी स्लिप होते होते बचा है। ये मेरा ब्लॉग पूरा कंप्लीट नहीं होता अगर अभी नीचे धड़ाम जाता है ये, क्योंकि नीचे फ्लोर है तो मैं खड़े होकर ब्लॉग शूट कर रही हूँ ना किचन में, तो ये छूट जाता हाथ से और काम हो जाता, तो रह ही जाता मेरा। बट होपफुली नजराने की कृपा थी, बच गया। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि आज मुझे रात के डिनर की जो है ना उससे छुट्टी मिल गई है। तो वो इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड जो रात को अपने लिए और बेटे के लिए लेके आने वाले हैं संयोग से अपने जो सांभर डोसा, क्योंकि मेरे बेटे को उन्होंने बहुत टाइम से बोल रहे थे ना कि क्या कहते तुमको बाहर ले जाऊंगा मैं संयोग पे। उसने यूट्यूब पे बहुत सारा देखा हो तो उसको था मन क्रेविंग हो रही थी कि मुझे वहाँ जाके खाना है।
तो वो कहते मैं ले जाऊंगा, बट थोड़ा वर्कलोड होने की वजह से वो नहीं अपना जो कमिटमेंट वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अभी मैं घर पे खिला देता हूँ, जब थोड़ा फ्री होऊंगा तब मैं फिर ले जाऊंगा, वहाँ पे खिला दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो कह रहे मैं रात को ले आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए तो आलू मेथी की सब्ज़ी पड़ी हुई है, मैं उसी के साथ खा लूँगी। आटा भी गूँध के रोटी बनाएंगे और फिर वही खा लेंगे और वो लोग अपना भोजन जारी करेंगे। सो इसीलिए अब कोई काम तो और है नहीं मेरे पास, तो मैं अपना चाय पी के बाकी का जो है जो ब्लॉग डालना है मुझे, तो उसकी एडिटिंग, ये देखो ये बीच बीच में इसको क्या उतर रहा है, उसकी जो एडिटिंग है वो करेंगे और फिर उसको अपलोड कर देंगे। देन उम्मीद है कि जो अभी ये क्राइसिस कह सकते हैं एक तरह से जो चल रहा है कि व्यू नहीं आ रहे हैं और सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहे, बट वो भी हो जाएंगे। उम्मीद है, पूरी उम्मीद पे दुनिया कायम है, सब होगा। और आपको अगर अभी आपने जो आज का ब्लॉग है अगर एंजॉय किया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको एक घर में रहकर जो होममेकर की लाइफ आप देख रहे हो आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं तो जो होममेकर्स होते हैं ना उनकी लाइफ घर से शुरू होकर घर पे ही ख़त्म हो जाती है। बाहर जाना मैं कहूँ कि होता है डेली, लॉन्ग ट्रिप तो नहीं कर सकते। हाँ, मैं भी इसीलिए बाहर का भी इतना शूट नहीं करती। मेरा रीज़न ये है कि क्योंकि आजकल स्नैचिंग का बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, तो मुझे थोड़ा डर रहता है कि भाई मैं बाहर ब्लॉग शूट कर रही हूँ, पता चले मुझे कोई आगे एक थप्पड़ मारे और लेके चला जाए मेरा फ़ोन, तो थोड़ा डर लगता है, इसीलिए नहीं करती हूँ मैं। हाँ, बट जब बेटे को स्कूल लेने जाती हूँ या फिर ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ या फिर कहीं और जैसे जाना होता है मेडिसिन वगैरह लेने के लिए, तो मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। वो भी बहुत डर के निकालती हूँ मैं, मेरे को थोड़ा लगता है अभी। बट जल्दी हम बाहर का भी जैसे कोई अगर लॉन्ग ट्रिप करेंगे तो वो भी शूट करेंगे। तो फ़िलहाल तो अभी यहीं हैं, घर की ही चार दीवारी में आपको कैसे पूरा दिन दिखाते हैं कि यह रहते हैं हम। सुबह 6 बजे से, कई लोग तो मैं बता रही हूँ मैं फिर भी 6 बजे 5:30 6 बजे उठती हूँ, लेकिन कई जो होममेकर होती है सुबह 4 बजे उठती हैं या फिर 5 मतलब कई तो 3:30 बजे उठती भी हैं। जिनके घर में जो लोग हैं ऑफिस जाने वाले, वो क्या करते हैं जिनको सुबह जल्दी जाना होता है तो वो लोग और जल्दी उठते हैं ना, तो इस वजह से तो उनको सुबह उठना होता है। सुबह उठ के फिर रात को, जैसे मेरे को तो भाई साहब कंपलसरी है कि मेरा तो रात को कम से कम 12:30 1 तो बज ही जाते हैं सोते टाइम। तो वो देखना आपके लिए होगा। तो जो लोग, मैं सही बोलूँ ऑफेंसिव मत होइएगा, मैं ये बोलूँ कई लोग बोलते हैं ना कि तुम लोग खासकर होम मेकर्स को, तुम लोग सारा दिन घर पे करते क्या हो ऐसे बोलते हैं। मेरा तो बेटा भी एक है, तो कहीं कि मतलब जो उनके 2 बच्चे होते हैं, कहीं 3 होते हैं, या फिर जॉइंट फैमिली होती है ना, तो बड़ी फैमिली, तो उनको सब देखना, तो उनको पता चलेगा कि भाई देखो, जो लोग बोलते हैं ना सारा दिन करते क्या, तो ये देखो क्या करते हैं, तो वो भी देखने को मिल सकता है। बस जस्ट है ऐसी, मतलब मैं बोल रही अपना ओपिनियन दे रही हूँ, उसमें ऑफेंसिव होने वाली कोई वो है नहीं। तो अगर आपने एंजॉय किया होगा व्लॉग, ये देखो ये अपने आप ही पता नहीं क्या हो रहा है, इसको एडजस्ट हुई जा रही है, पता नहीं इसकी ब्राइटनेस देखो। तो अगर आपने व्लॉग को एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको लग रहा है कि क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ को हटाने की ज़रूरत है। तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा, द टेकर जोन नाम से पेज है मेरा। और सबको शुभ रात्रि, सबको राधे राधे।